विविध भारती की गीत माला और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। तो चलिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज मचाते हैं धमाल। जी हाँ भाई, देखिए ना, फागुन का मस्त महीना चल रहा है तो रंगों की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज हम उन्हीं फिल्मों के गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें रंग है, उल्लास है, मौज है, मस्ती है। हाँ बिल्कुल, आपने सही लिखा है फेसबुक पेज पर कि हमारा आज का जो ये कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला फागुन के गीतों से रंगा है और हम होली मनाने के मूड में हैं। बिल्कुल, देखिए ना, होली का त्योहार बिल्कुल ही पास आ गया है, तो ऐसे में मौज मस्ती और उल्लास न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप सभी जानते हैं ना कि एक दौर ऐसा था श्रोताओं जब ज्यादातर फिल्में बनाने का मकसद समाज को संदेश देना हुआ करता था। तो बस फागुन के जरिए भी इस परंपरा का पालन किया गया कि जो लोग उल्लास से भरे होते हैं, अगर वो जो लोग त्योहारों की उपेक्षा करते हैं, यानी उल्लास से भरे लोग, और जो उल्लास से भरे लोग नहीं हैं, अगर वो त्योहारों की उपेक्षा करते हैं तो उनके जीवन से उल्लास लगभग खत्म सा हो जाता है। क्योंकि जिंदगी में पैसा और कीमती चीजें ही तो सब कुछ नहीं है ना, कि आप पैसे से सारे सुख खरीद सकते हैं या आपके घर में कीमती चीजों का अंबार है तो आप बहुत खुश रह सकते हैं। नहीं, जीवन में हमारे ये लोक पर्व, लोक त्योहार आते हैं, वो हमें जीना सिखाते हैं। हमारे जीवन में त्योहारों का एक उल्लास मच जाता है। तो आज वही उल्लास, वही धमाल इस कार्यक्रम में हम मचाने वाले हैं, है ना? तो तैयार हैं आप लोग? आप सोचेंगे कि मंदाकिनी जी ने आज फिल्मों के नाम तो बताए ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको हमारी गीतमाला के बारे में न बताएं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोपाल कृष्ण, माया मच्छिंद्र, बलम परदेसिया, नदिया के पार, फागुन, गोदान, नवरंग, गाइड, कोहिनूर और सिलसिला के ये मस्ती भरे और रंग भरे गीत। तो चलिए, शुरू हो चुकी है रंगों की धमाल इस गीत के साथ। होली है। आइए आप सभी इस धमाल में शामिल हो जाएं। फिल्म का नाम बता दें हम आपको, गोपाल कृष्ण, और आवाजें जसपाल सिंह, हेमलता और साथियों की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। आयो फागुन हटी लो गोरी चोली पे पीलो रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग अंग करियो
तो रंगों की धमाल अब शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता इस रंग में रंग भी गए हैं, है ना? तो चलिए अब वही बात कि हम आपसे पूछते हैं 2 प्रश्न और आपको देने हैं उनके जवाब। बहुत सरल सवाल है जनाब, डरिए मत। हमारा पहला प्रश्न है कि फागुन का ये महीना आप कैसे मनाते हैं? यानी आपके अपने रीति रिवाज क्या हैं? कुछ खास तरीके से इस महीने को मनाते हैं? जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें या बीकानेर की बात करें तो वहाँ रम्मतें शुरू हो जाती हैं, और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ होली की बैठक शुरू हो जाती है जिसमें शास्त्रीय गीत गाए जाते हैं और लोकगीत कलाकार गाते हैं। तो आपके यहाँ इसे कैसे मनाना जाता है, ये हमें आपको बता रहे हैं, आप हमें बताने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भी होली का ये प्यारा सा त्योहार बिल्कुल नजदीक है, हाँ, एक हाथ जितना दूर है बस। तो आप इसे कैसे मनाते हैं या मनाते नहीं हैं जनाब, कमरे में बंद होकर बैठ जाते हैं? गलत बात। तो बताइएगा कि होली का ये त्योहार आप कैसे मनाते हैं और आपको कितना आनंद आता है रंगों के इस त्योहार में। गुलाल का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, या पक्के रंगों का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी और तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं? और ये भी बताइएगा क्या किसी होली पर पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलकर आपके दोस्त बने? ऐसा कभी हुआ? या कोई वाकया जो आपको याद हो इस त्योहार से जुड़ा हुआ, उसका जिक्र जरूर करिएगा, हमें इंतजार है। जी हाँ, तो देखिए हमारे श्रोताओं ने क्या क्या लिखा है। लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी आज होली के रंग बिरंगे गीत लेकर आई हैं आप, तो होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। एक श्रोता का लिखना है कि आज विविध भारती की गीतमाला की फिल्में बहुत ही बढ़िया और पुरानी फिल्में हैं जिनमें होली फागुन पर फिल्माए गए लाजवाब गाने हैं और जिनके गीतों को इन मोतियों में आज पिरोकर गीतमाला तैयार की जाएगी। एक श्रोता का कहना है कि आज की कहानी का सिलसिला शुरू होता है गोपाल कृष्ण मंदिर से जो नदिया के पार था। अच्छा, आपने कहानी भी लिख डाली। आप लिखते हैं कि फागुन के महीने में लोग वहां पर गोदान किया करते थे, फिर नवरंग मंडल द्वारा होली उत्सव मनाया गया और वहां साल एक बार उस मंदिर को खोला गया, साल में एक बार उस मंदिर को खोला गया क्योंकि वहां मूर्तियां कोहिनूर की थी, गाइड सुरक्षा किया करते थे और इस बार भी उत्सव मनाया जा रहा था। माया मच्छिंद्र बालम परदेसिया के बीच नृत्य प्रतियोगिता हुई, तो मित्रों तैयार हो जाओ होली उत्सव के लिए। बहुत खूब, बहुत शानदार। एक श्रोता का कहना है कि आज आपने सुरीली धड़कन की छायागीत कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाली सभी फिल्मों को गोल्डन एरा से लिया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में बराबर शिरकत करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो अब तैयार हो जाइए अगले गीत के लिए। ये है आशा भोसले, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है माया मच्छिंद्र। कोई
विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो हमारे प्रश्न एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि आप फागुन का ये महीना कैसे मनाते हैं, यानी आपके अपने रीति रिवाज क्या हैं, किस तरीके से कुछ खास करते हैं क्या। दूसरा कि होली का त्योहार बिल्कुल ही नजदीक आ गया है, आप इसे कैसे मनाएंगे। कुछ लोग नहीं मनाते हैं, कमरा या घर के किवाड़ जो है बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि कौन मनाए इस त्योहार को, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, रंग बिरंगा त्योहार है, खूबसूरत त्योहार है, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है इस त्योहार में छुपा हुआ। तो आपको इस त्योहार को मनाना है बहुत ही प्यार के साथ, पर मनाते हैं कि नहीं और मनाते हैं तो कैसे, जरा हमें बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि किसी होली पर कोई पुरानी कटुता को भूलकर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। कोई वाकया अगर आपको याद है तो उसका भी जिक्र हमारे साथ साझा कीजिए। भाई देखिए ना, राग और रंग का ये लोकप्रिय पर्व है। राग यानी संगीत, राग अर्थात संगीत, और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं ही। तो इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। तो चलिए आज भी हम इस कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत तरीके से फागुन का ये महीना सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। आप तैयार है ना। अगला गीत हमने आपके लिए लिया है बालम परदेसिया से। आशा भोसले की आवाज है, अनजान का लिखा गीत और चित्रगुप्त का संगीत है। चढ़ते फागुन जियरा जर गई ले रे, मोरा सजना सनहिया बिसरी गई ले रे, मोरा सजना सनहिया बिसरी गई ले रे। जरे
रतिया जहर लागे डंक मारे दिनवा कोने कसुरवा निठुर निर्मोहिया हंसुआ चरवा में भर गई ले रे मोरा सजना सनहिया बिसरी गई ले रे चढ़ते फागुन जियरा जर गई ले रे मोरा सजना सनहिया बिसरी गई ले रे मोरा सजना सनहिया बिसरी गई। हम आपको बता दें कि ये आवाज मोहम्मद रफी की थी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी आपके कहने से पहले ही हम समझ गए हैं कि आज जो है सारे गीत होली पर होंगे, फागुन पर होंगे। बस अब इंतजार है इन गीतों के बजने का। तो भाई इंतजार तो आपका खत्म हो गया। एक श्रोता ने अभी भी शक जाहिर किया है कि आज कहीं होली के रंग पर तो कार्यक्रम नहीं। तो जनाब अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का कार्यक्रम किस बात पर आधारित है। ये श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला सदाबहार होली गीत हैं या होली वाले नृत्यों से धूम मचाने वाली है। फागुन की दाहक धूप में शरीर पर किया गया रंगों का सौम्य छिड़काव तन को शीतलता और मन को चैतन्यता दे जाता है। आज के सभी गीत बेहतरीन हैं। बालम परदेसिया, गोपाल कृष्ण, ये बहुत ही गीत सुरीले हैं लेकिन कम सुने गए हैं। लेकिन हाँ, इन गीतों को सुनकर एक नया ही आनंद महसूस हुआ है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मंदाकिनी जी आप गीतमाला में फागुन माह के साथ कुछ रंग बिरंगे बिखरे हुए नजर आते हैं। फागुन के फूल के पेड़ पर हरे भरे रंग केसरी केसुए के पेड़ मोहरोने में लगते हैं। अच्छा, होली के अवसर पर इन्हीं फूलों के कुदरती रंग भी बनाने की एक पुरानी परंपरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज की गीतमाला में शामिल फिल्मों के नामों से ऐसा आभास होता है कि आज होली मनाने के मूड में है मंदाकिनी जी। कई वर्षों से त्योहारों को एक पखवाड़े अथवा हफ्ते पहले से मनाने की पुरानी परंपरा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में विविध भारती का 8 दिन पहले फाग गाने, रंग उड़ाने, पिचकारी छोड़ने का उत्साह प्रशंसनीय है। बचपन में होली की तैयारी कई दिनों पहले से घर पर कर चंदा मांगना शुरू हो जाता था और उन दिनों बस्तियों के आसपास पेड़ों की कतारें भी होती थी। लकड़ी तोड़कर लाना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। होली का दहन के लिए आवश्यक सामग्री और प्रसाद जुटाने में मोहल्ले के सभी लड़कों का साथ हुआ करता था। अब रंगों के, रसायन की और आपसी रिश्तों में परायपन की मात्रा अधिक होने के कारण सब दूर दूर से ही बस ठीक ठाक लगता है। एक श्रोता कहते हैं कि आज की कार्यक्रमों की जो गीतमाला है बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। ये श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों की लिस्ट बहुत बढ़िया है। आज लगता है गीतमाला होली के इंद्रधनुषी रंग से तैयार होगी। फिल्म जो है नई वाली फागुन पर भी जो होली का गीत है वो फिल्माया गया है, वो गाना भी हमें जरूर सुनाइएगा। ये श्रोता लिखते हैं एक कि आज की गीतमाला की फिल्मों के नाम से मैंने एक कहानी बनाई है मंदाकिनी जी कि माया मच्छिंद्र एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह भगवान कृष्ण का भक्त था और दिन रात गोपाल कृष्ण जाप करता था। उसके इस जाप के कारण वो अपनी जिंदगी कोहिनूर हीरे के समान समझता था। एक बार फागुन के मौसम में उसके शहर में जो नदी थी वो नदिया के उस पार जाना चाहता था क्योंकि उसका एक मित्र था जो गाइड था, वो नदिया के उस पार रहता था। दरअसल फागुन के महीने में होली
मनाने के लिए हर साल अपने मित्र से जरूर मिलता था और अपने जीवन में नवरंग की बहार लाकर और अपने मित्र के जीवन में नव रंगों की बहार लाकर वो प्रेम पूर्वक वाला त्योहार उल्लास मनाया करता था। और ये सिलसिला विगत कई सालों से चल रहा था, जो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर कहानी बनाई है आपने। तो हमारे प्रश्नों का उत्तर आपने देना शुरू किया कि नहीं? जरा बताइएगा, हमें इंतजार है। बहरहाल हम आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह, हेमलता की आवाजों में। फिल्म का नाम है नदिया के पार। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए, जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी।
नैन जोगी जी मनवा है बेचैन, देखन को नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। तो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो श्रोताओं, कैसा लग रहा है आपको आज का ये कार्यक्रम जो कि फागुन के रंगों पर आधारित है ना? से सराबोर है। मुझे लगता है कि हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज तो मंदाकिनी जी जो रंगों की बरसात कर रही हैं, हम उसमें भीग चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है। यानी कि आज हम सभी मिलकर इस खास जो हमारी गीतमाला कार्यक्रम है उसे मना रहे हैं और फागुन का आनंद भी ले रहे हैं, है ना? हमारे श्रोताओं ने लिखा है, देखिए विचार अपने, कि मंदाकिनी जी आज की गीतमाला बेहतरीन गीत रूपी फूलों से सजी है और निश्चय ही एक से बढ़कर एक मधुर गीतों का समावेश होगा। एक श्रोता लिखते हैं कि जब विविध भारती के श्रोता जन के घर से जब होली के गीत सुनाई देने लगे, बस समझ लीजिए कि फागुन महीना शुरू हो गया है। अरे वाह। ये लिखते हैं कि एक श्रोता, आज की गीतमाला में मुझे नदिया के पार, जिसका निर्देशन तारा बड़जात्या जी ने किया था, एक ऐसी पारिवारिक फिल्म थी और आज की फिल्म पुरानी नहीं लगती, जितनी बार देखा जाए उतनी ही बार अच्छी लगती है। तो ऐसे गीत भी सुनने को मिलते हैं तो बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में फागुन पूर्णिमा को शाम की बेला में होलिका दहन करते हैं, पूरन पोली का नैवेद्य चढ़ाते हैं। दूसरे दिन सुबह होली शांत होने के बाद पवित्र रक्षा से धुलवड़ खेलते हैं और फागुन शुद्ध पंचमी को रंग पंचमी के दिन नैसर्गिक रंगों का प्राधान्य देकर रंग खेलते हैं और उसी दिन सुधा रस नामक हल्का खट्टा मीठा पकवान भी बनाते हैं। बहुत खूब। ये श्रोता लिखते हैं एक हमारे कि होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे फागुन माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग आपस में रंग फेंकते हैं। साथ ही होली का महत्व लिखते हैं कि पिचकारी से पानी उड़ाते हैं और मिठाई खाते हैं। होली का महत्व हमारे जीवन में खुशियों और मिठास को जोड़कर एक खास स्थान रखता है। ये एकता, मित्रता और भाईचारे का प्रतीक है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो रंग बिरंगे रंगों से सराबोर होगी महफिल। लगता है आज से होली की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या आपने होली की तैयारी शुरू नहीं की? देखिए, विविध भारती परिवार ने तो होली की तैयारी शुरू भी कर दी है और आज पहला रंग हम ही लोगों ने आपको लगाया है ना। विविध भारती के तरफ से आप सभी को फागुन का ये जो माह है बहुत बहुत मुबारक हो। पिया संग खेलो
अरे वाह, क्या बात है। इतना खूबसूरत गीत कि इसे सुनने के बाद तो लग रहा है कि वाकई हम फागुन ही मना रहे हैं इस वक्त, है ना। ये आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम था क्या था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, फागुन। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और S.D. बर्मन का संगीत था। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास। बेचारा भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ। सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक, हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद। सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से। मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है। साथ ही देश विदेश की ताजा खबरें और रोचक जानकारियाँ हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास। विविध भारती, जो हर पल है आपके पास। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे विचार हमें लिखे हैं और हम उनको पढ़ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं आप ही के विचारों को। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले दिन हमारे यहाँ होलिका जलाई जाती है, जिसे मुख्यतः होलिका दहन भी कहा जाता है। दूसरे दिन धुलेंडी और धुरखेल या धूलिवंदन इसके अन्य नाम हैं। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि करीब 40 मिनट पहले मेरा अंदाजा सही निकला कि आज कार्यक्रम होली के रंगों पर ही है। चलिए, आपका अंदाजा सही तो निकला ना? अब तो आप नाराज नहीं है ना कि आपका अंदाजा गलत हो गया? ये श्रोता लिख रहे हैं कि आज होली के गानों से भिगो रही है मंदाकिनी जी, आप हमको बहुत अच्छा लग रहा है और शुक्रिया। गाने भी कुछ अलग तरह के चुने हैं आपने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस रंग में रंगे हुए हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। और ये श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, लगता है आज आप गीतों की होली खेलने वाली हैं। बिल्कुल जनाब, गीतों की होली खेल रहे हैं ना आप। और ये श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार की गीतमाला में महक है, पूर्वांचल की महक है। आज के कार्यक्रम में भोजपुरी की महक है, मौसम की महक है, फागुन की मदमस्त बयार और सौंधी सौंधी मिट्टी की जितनी तारीफ की जाए कम है। धन्य है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती परिवार। और हम तो कहेंगे धन्य है हमारे श्रोता जो हमारे कार्यक्रम को इतने प्यार से सुनते हैं और सराहते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी को होली मनाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और रंग बिरंगी फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली जाती है और बड़ा ही आनंद आता है। एक श्रोता कहते हैं कि रंग के महोत्सव होली में एक संपूर्ण जीवन दर्शन छुपा है। संसार में हर तरह की मनुष्य की आंखें रंगों को देखती है। प्रत्येक इंसान रंगों में जीवन जीता है। हमारे शरीर की ग्रंथियों के संचालन में भी रंगों का महत्वपूर्ण योगदान है। पूरा संसार रंगों से ही रंगा है। सूरज की किरणों से बने मनोहारी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न रंग सौंदर्य देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, ज्योति, शीतलता, शक्ति देते हैं और मनुष्य के जीवन को खुशनुमा बनाते हैं। होली केवल बाहर से रंग लगाने का पर्व नहीं है। इस अवसर पर हमें अंदर भी खुशियों के रंग भरने होंगे। अंदर की होली मनाने के लिए हमेशा हंसते रहें। खुद अपने ही भीतर से उठता है वह मौसम जो रंग भरता है सारी कायनात में। वाह, क्या बात है साहब, क्या बात है हुजूर। आपने बहुत ही खूबसूरत दर्शन हम तक पहुंचाया है कि आपके भीतर होली के रंग होने चाहिए। आपके भीतर होली की सौंधी सौंधी जो महक है मिट्टी की, वो होनी चाहिए हमारे लोक त्योहारों की। तभी हम इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर होली के रंगों का धमाल होने वाला है तो फिर फागुन का गीत ये तो बहुत जरूरी है। पिया संग खेलो होली, तो हमने आपको सुना दिया वो गीत। एक श्रोता कहते हैं कि मैंने भी घर की साफ सफाई के साथ त्योहार की शुरुआत कर दी है। आज मेरी बनाई है कल गुंजिया बनाने की सोच रही हूँ। बहुत से पकवान बनते हैं और एक एक करके सभी बनाने हैं। क्या बात है, हमें मत भूलिएगा। एक श्रोता कहते हैं कि माया मच्छिंद्र अजीबो गरीब नाम वाली फिल्म है। कभी कभार पत्रिकाओं में इसके बारे में पढ़ा था पर इसके गानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसमें कोई लोकप्रिय गाना भी नहीं था, लेकिन आज इस गाने को सुनकर तो बहुत हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता कहते हैं कि आज की फिल्मों में 10 में से 9 फिल्में तो हमारी देखी हुई हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बहुत बढ़िया गीत है मंदाकिनी जी, आपने सुनाया मेरा फेवरेट गीत और इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ।
एक श्रोता बहुत नाराज हो गए हैं, कहते हैं कि आपकी लिस्ट में कटी पतंग और शोले ये क्यों नहीं है, आपकी सूची में स्थान ही नहीं बना सकी। मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है। हुजूर, इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। होली के त्योहार तक तो ये गीत हम सभी की सूची में शामिल होने वाले हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि होली तो उत्साह, प्रेम और रंगों का त्योहार है, रंगीला त्योहार है और 15 दिन पहले से इसकी तैयारी करने में हम जुट जाते हैं। रात में लकड़ी चुराकर होलिका स्थल में जमा किया करते थे, रंगों से सराबोर होकर घर आते थे और ये रंग भी हफ्ते भर बाद छूटता था। अब तो सिर्फ गुलाल से एक दूसरे को तिलक लगा देते हैं और बच्चे आज वही हमारी कहानी दोहरा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर में होली का हुड़दंग ज्यादा होता है और यहाँ लोग होली नहीं मनाते, लेकिन हाँ लोग फगुआ खेलते हैं और फगुआ गाते भी हैं। होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल, ग्वाल बाल संग रास रचाए, ग्वाल बाल संग रास रचाए, नटखट नंद गोपाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल। बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक झांझ मजीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, नाचत दे दे ताल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल। भर भर मारे रंग पिचकारी, भर भर मारे रंग पिचकारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी, उड़त अबीर गुलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल। ऐसी होरी खेली कन्हाई, ऐसी होरी खेली कन्हाई, जमुना तट पर धूम मचाई, जमुना तट पर धूम मचाई, रात रचे नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल। ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था गोदान। अनजान का लिखा गीत था और पंडित रविशंकर का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भाई आज तो बहुत ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है।
ये लिखते हैं कि नौन तेल की फिर कभी कर फागुन की बात, रोज रोज देता नहीं मौसम ये सौगात। फागुन दरिया रंग का बहे प्रेम की धार, जो डूबा इस रंग में वही लगेगा पार। फागुन आया तुम नहीं पास सनम इस बार, दहक रहा मन ढाक सा आंख झरे कचनार। वाह क्या बात है। श्याम रंग मीरा रंगी चढ़ा न दूजा रंग, श्याम रंग के सामने सभी रंग हैं भंगवा। और ये लिखते हैं कि ऊपर मन राधा कहे किशन न डारो रंग, मन कहता ऐसे रंगे रह जाए सब दंग, रह जाए सब दंग। बहुत सुंदर जनाब, बहुत सुंदर। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे गुजरात में फागुन की पूर्णिमा के दिन होली का उत्सव परंपरा के साथ मनाते हैं। जैसे नवविवाहित युगल पहली होली को होलिका माता के दर्शन करने जाते हैं और कपड़े में सज जाकर नारियल, ज्वार की धानी, खजूर और पानी से की तांबे की लोटी से धारा करके प्रदक्षिणा करते हैं। वैसे ही अपनी पहली संतान के जन्म होते ही बच्चे को लेकर वही दर्शन करते हैं। और दूसरे दिन धुलंडी में रंगों का उत्सव मनाया जाता है। गुलाल, केसुदे के और विविध रंगों के साथ रंगोत्सव मनाया जाता है। बहुत खूब। और ये लिखते हैं श्रोता, हर वर्ष फागुन का महीना आते ही वातावरण जैसे रंगीन हो जाता है। और हो भी क्यों ना, रंगों के त्योहार होली की बारी जो रहती है। पीली चुनर ओढ़े प्रकृति और जाति भेद, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर मित्रता और भाईचारे का त्योहार होली मानो इस संग में फागुनी बयार भर दे रही है। एक श्रोता लिख रही है कि मैं और मेरी पत्नी हमारे घर पर ही परिवार के सदस्यों और पड़ोसी के साथ टीका होली मनाते हैं। अच्छा। एक श्रोता का कहना है कि बड़कुले जो कि होली में एक माला पिरोकर डालते जाते हैं और बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़कुले गाय या भैंस के गोबर से तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता कहते हैं कि हमारा नाती 6 साल का है, मैंने उसके लिए बाजार से पिचकारी लाकर रख दी है, मगर हमने उसे अभी बताया नहीं, वरना पूरे घर में सभी के ऊपर पिचकारी से पानी भर के हमें गीला कर देगा। हुजूर, उसे पिचकारी दे दीजिए, अब तो फागुन माह शुरू हो गया है, बच्चों को तो सिखाइए अभी से। हाँ, उसकी खुशी में उसका साथ दीजिए। और ये लिखते हैं एक श्रोता कि नासिक में होली के दिन धुलवड़ खेलते हैं। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाते हैं। उस दिन जामीन के नीचे वाले हौद, जिसे यहाँ राड कहते हैं, वो खेलते हैं। फूलों से बनाए हुए रंग बनाते हैं। उसकी पूजा करने के बाद उसमें लोग डुबकियां लगाते हैं, जिसे धप्पा लगाना कहते हैं। ऐसा धप्पा लगाए तो पूरी गर्मी में कभी बीमार भी नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। और 4 बजे तक के बाद रंग खेलना बंद कर देते हैं और इस तरह से होली का त्योहार हम मनाते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाला में आज एक से बढ़कर एक गाने आने वाले हैं। फिल्म नवरंग का होली गीत तो हर होली पर जरूर हमने सुना है और इस बार भी सुनने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो सुन लीजिए, आपकी उम्मीद पूरी हुई। पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी, मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी, कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सारा रा 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 रा, भोली पनी हारी बोली, अरे जा रे हटे नटखट ना छू रे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हटे नटखट ना छू रे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। फिल्म का नाम है नवरंग। आवाजें आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की। पंडित भरत व्यास की रचना है और सी रामचंद्र का संगीत। निराली रे।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी नमस्कार, फागुन का महीना आते ही फूल खिल जाते हैं, होली के रंग बच्चे खरीद कर लाते हैं, लेकिन मंदाकिनी जी मैं सिर्फ होली के दिन टीका ही लगाती हूँ और इस सबके लिए अच्छे पकवान जरूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे रंगों से एलर्जी है। और एक श्रोता कहते हैं कि जब तक कटी पतंग फिल्म का गीत न हो तब तक होली फीकी लगती है। मंदाकिनी जी आपने उसे शामिल क्यों नहीं किया? भाई होली तो अभी आने वाली है और तब तक वो गीत क्या, कितने ही गीत शामिल हो जाएंगे गीतमाला में। आप सुनते रहिए ना गीतमाला। और ये श्रोता लिखते हैं कि हम लोग जब परिवार के साथ मनाते हैं तब हम उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ गुंजिया बनाई जाती है, कचौरी बनाते हैं और रंग से ज्यादा नहीं खेलते, बस थोड़ा लगा देते हैं और दूसरे लोग होली खेलते हैं काफी। एक श्रोता लिखते हैं कि गुंजिया और बेसन के लड्डू बना रहे हैं, फूलों को सुखाकर गुलाल बना रहे हैं, होली के दिन सब्जियों के पकौड़े बनेंगे, कुछ ऐसे कपड़ों को खोजकर अलग रख दिया है जो होली के दिन पहनने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि होली गीत तो मैंने बहुत सुने हैं लेकिन नदिया के पार जैसा गीत बिल्कुल नहीं सुना, पूरी मस्ती में सारा गांव नाच रहा था और क्या मस्ती थी उस गीत में, सुनकर मजा आ गया है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि मथुरा की तो लठमार होली का अपना अलग ही नशा है। और अब गीतमाला के अंतिम सोपान तक हम पहुंच गए हैं जहां हैं अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है सिलसिला, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है और शिव हरि का संगीत। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग भर से, और रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से, रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे चब गोरी का यार बलम तर से, रंग पर से, होली है। जी हाँ, तो फागुन का ये महीना आप सभी को दिल से मुबारक हो, आपका जीवन महकता रहे, चहकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।